तो अब ये थर्ड हमारा जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, वो है हमारा कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपाउंड एपिथेलियल पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, होता कैसे और कहाँ मिलता है। कंपाउंड एपिथेलियल सेल जो टिश्यू होता है ये वही है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली सिंगल लेयर इज फाउंड देयर। यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में मोर देन वन लेयर आर प्रेजेंट, मतलब कि मल्टी लेयर्ड ये टिश्यू होता है। और इसमें क्या होता है, दैट इज़ द रीज़न इट डज नॉट टेक पार्ट इन द एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। जहाँ हमने जो पढ़ा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या था, वो सिंगल लेयर था। दैट इज़ द रीज़न दे टेक पार्ट्स इन द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। लेकिन यहाँ पर ये मल्टी लेयर होने की वजह से इट डजंट टेक पार्ट फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, या ये कहिए कि बहुत ही टेक लेस पार्ट इन दिस फंक्शन। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या कि ये मल्टी लेयर्ड होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। क्लियर, राइट। ये हो गया हमारा कि इट डजंट पार्ट। अच्छा, ये फिर इसका काम क्या होगा, इट गिव्स, ये क्या करता है, इट गिव्स मैकेनिकल केमिकल सपोर्ट, मैकेनिकल एंड मतलब कि इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल और क्या करता है, मैकेनिकल केमिकल कोई एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, उससे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन है। तो मैकेनिकल भी दे रहा है, मतलब कोई इंजरी हुई या कहीं स्ट्रांगनेस होनी चाहिए बॉडी की, तो दैट इज़ द रीज़न कि इट विल फाउंड देयर। ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। वो जगह कौन सी है, जैसे कि, और इसका क्या काम है, इट गिव्स या ये कहिए इट फाउंड्स इन ड्राई सरफेसेस जहाँ एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और क्या है, दूसरा लेती हूँ मार्कर में, एक चीज़ और है इसमें कि कवर करता है ये, इट फाउंड और कवर द ड्राई सरफेसेस, ओके, ड्राई सरफेसेस। और चीज़ क्या होगी कि ये कहाँ पाया जाता है, इट फाउंड्स इन द सरफेस ऑफ फेरिंग्स की सरफेस पर ये पाया जाता है, किस लिए, टू गिव मॉइस्चर। क्लियर, ये इसके क्या है, फंक्शन हो गए किसके, कंपाउंड एपिथेलियल मल्टी लेयर्ड। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल एक्शन है, उससे हमारे क्या करते हैं, बचाता है हमारी बॉडी को या ऑर्गन्स को। क्यों केमिकल वाला, आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं। स्टमक में एसिड भी होता है, HCl भी प्रेजेंट होता है, विच इज़ क्या, कब बनता है, ये बनता है इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन के समय बनता है, एंड इट शुड बी रिमूव्ड। और मतलब कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट होना ही चाहिए, बिकॉज एसिड इज ऑल्सो देयर। कहाँ पे बन रहा है, ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। तो ये केमिकल होगा। मैकेनिकल, जैसे कोई जर्क लगता है किसी जगह, हमारी कोई ऑर्गन है उसको मतलब इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं चाहिए हमारे ऑर्गन्स को, वो हमें वहाँ स्ट्रांगनेस चाहिए, इट इज़ फाउंड देयर। और प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी बॉडी है, इसको क्या कर रहा है, ये कंपाउंड एपिथेलियम ही कवर कर रहा है। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन नहीं करता, तो दैट इज़ द रीज़न जब हम पानी में जाते हैं या पानी में स्विमिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी को। इट मीन्स वाटर प्रूफ हो कि जैसे कि मैंने बताया, ये भी दो तरीके के होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ये मैं अभी और बताऊंगी। कंपाउंड एपिथेलियम भी हमारे दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, ओके, ये दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। और इसमें भी अभी और भी
सब टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब कि हम इसको भी और भी डिवाइड करेंगे। इतना आपको मालूम हो गया। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम लाइक दिस, इट इज़ द क्या है ये, इट इज़ द बेसमेंट लेयर। दूसरे कलर से करूँ, ये मानिए इट इज़ द बेसमेंट लेयर। ओके, बेस है ये किसका, किसको बेस कर रहा है ये बेस कर रहा है हमारे कंपाउंड एपिथेलियम की लेयर को। ओके, तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है, पहले ये इसकी जो शेप होती है क्यूबॉइडल शेप की शुरुआत जो होती है नीचे से, वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं ये। ओके, इट इज़ द क्यूबॉइडल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर एंड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट देयर। और जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ये बढ़ रहे हैं, मतलब मल्टी लेयर्ड है, तो एक लेयर, एक ये हो गई, दो हो गई, थर्ड लेयर, इसके बाद और भी लेयर पाई जाती हैं इसमें। जैसे जो लेयर पाई जाती हैं, कितनी लेयर हो सकती है, इट मे बी 5 और 6 और मे बी मोर। ओके, तो इसके बाद ये क्या होगा, ये बहुत ही नैरो होते जाएंगे, नैरो मतलब फ्लैट होते जा रहे हैं। देखिए कितने फ्लैट हो गए, कितने फ्लैट हो गए। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये ऑर्गन टिश्यू जो है ये क्या होंगे, फ्लैट होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे फ्लैट, इसका भी रीज़न है। और हाँ, ये चीज़ डायग्राम तो रहेगा। इसके बाद ये हमारा क्या है, इट इज़ द बेसमेंट लेयर, जो मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताई है। इट इज़ द बेसमेंट लेयर। और ये हमारा क्या है, ये है कंपाउंड टिश्यू। ओके, जो कि मल्टी लेयर्ड है, देख रहे हैं आप कितनी लेयर्ड है। इसके बाद इसके नीचे है कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट देयर। जैसा मैंने आप बताया, इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये है कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई इज देयर। तो ये क्या करेगा, जब ब्लड है तो ये ऑक्सीजन देगा किसको, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को, ये दे रहा है O2 और यहाँ से आ रही है CO2। किससे, कंपाउंड एपिथेलियल से। ऐसे जैसे मैंने बताया, किसी भी एपिथेलियल सेल में अपना कोई भी सर्कुलेशन मतलब ब्लड का नहीं होता, न्यूट्रिशन कैसे लेगा वो सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, इस कनेक्टिव टिश्यू से ले रहा है। और अपना CO2 जो बन रही है उसके दौरान वो उसको नीचे दे रहा है कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज आर देयर, तो वो उसको प्रोवाइड करा रही है न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये जैसे ऊपर होती गई, ये वाले सेल जो ऊपर वाली लेयर के फ्लैट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से और मतलब इस लेवल से, ये है कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से ऊपर जाने तक जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब कि जो नीचे वाले सेल हैं इनको तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, उससे ऊपर को उससे कम। फिर जो ऊपर जैसे चले जाएंगे, जैसे यहाँ तक अच्छा मिल रहा है न्यूट्रिशन, फिर ऊपर गए कम हो गया उसको, फिर ऊपर गए और कम हो गया, और फिर सबसे ऊपर गए और कम हो गया। मतलब कि यहाँ तक आते आते, इस लेवल तक आते आते न्यूट्रिशन जो मिल रहा है और ब्लड सर्कुलेशन जो मिल रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन जो मिल रही है सेल्स को, वो ना मिलने की वजह से या कमी होने की वजह से फ्लैट होते जा रहे हैं सेल, मतलब पिचक जा रहे हैं। इट मीन कि जब आपको खाना नहीं मिलता है, क्या होता है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, खाना मिल नहीं रहा है, हल्ला मचाते मम्मी खाना दीजिए, मम्मी खाना दीजिए, ऐसा होता है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके पास तो बोलने के लिए क्या है, बोल ही नहीं सकते ये टिश्यू। मतलब कि इनका जो अंदर का मटेरियल मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो फ्लैट होते जा रहे हैं, मतलब पिचकते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं मिल रही जो उन्हें खाने के लिए चाहिए। क्लियर। यस चिल्ड्रन, तो जैसे मैंने बताया कि ये है हमारा, जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, ये मल्टी लेयर्ड सेल होते जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर, मतलब कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इसको O2 दे रहे हैं और इससे CO2 वापस ले रहे हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन इट इज़ नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो सेल को जिंदा रहने के लिए तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ही। वो किससे लेगा? वो लेगा इस कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू के पास जितने एपिथेलियल सेल्स होंगे उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा क्योंकि वो पास है, नियर अबाउट है। लेकिन जैसे जैसे लेयर जो मल्टी लेयर हैं, देखिए कितनी सारी लेयर्स बन गई, तो जितने ऊपर जाते जाएंगे वो सेल क्या होंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो वो फ्लैट होते जाएंगे। तो इस कारण से वहाँ पे एक प्रोटीन का डिपोजिशन ऊपरी सरफेस पे होता है। दैट ये हमारा क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ केराटिन जो होता है हमारा, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन डिपोजिशन विल फाउंड देयर। ओके, अब हम चलते हैं आगे। और ये प्रोटीन का जो डिपोजिशन होता है दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो बॉडी है उस पर क्या होता है, बटर प्रूफ होती है। और जिस तरीके से प्लांट्स में क्यूटिकल लेयर होती है, इसी तरीके से स्किन जो होती है ये वाटर प्रूफ होती है। दैट इज़ द रीज़न कि वाटर का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी बॉडी पर। क्लियर? और ये मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल कोई इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कितने तरीके के होते हैं उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल में भी ये 4 काइंड आर देयर। यहाँ पर भी ये 4 तरीके का होता है। तो पहला है स्ट्रेटिफाइड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर। ये हमारे क्या होते हैं, ये 4 काइंड ऑफ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल सेल सारा। इसी तरीके से ट्रांजिशनल होते हैं। ये ट्रांजिशनल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है ये दे कैन चेंज देयर शेप, मतलब इनको खींचने पे ये टूटेंगे नहीं, लेकिन डिसअपियर, इनकी एक जो लेयर होती है इसकी टिश्यू की वो डिसअपियर हो जाएगी और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करी, मतलब जितना खींचेंगे वो खिंचता चला जाएगा। लेकिन इट डज नॉट फाउंड द स्ट्रेचेबल एबिलिटी इनमें, किसमें, स्ट्रेटिफाइड में। दैट इज़ द रीज़न कि ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर कि मजबूती चाहिए, किसको, हमारे ऑर्गन्स को। ये भी 4 तरीके के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें अंतर क्या क्या होता है, ये अंतर ये होता है कि यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे या टिश्यू मिलेंगे, टिश्यूज जो मिलेंगे उनकी शेप कैसी होगी, शेप आर कैसी होगी, ये स्क्वैमस मतलब फ्लैट शेप होंगे, ये फ्लैट शेप जैसे हमने पढ़ाया था सिंपल वाले में, सेम वैसा ही है। क्यूबॉइडल क्यूब शेप होगा, क्यूब शेप स्ट्रक्चर। कॉलमनर में पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था इस तरीके से। बेस पे क्या होगा इसका, न्यूक्लियस, कॉलम लाइक। ओके, सीलिएटेड, इसमें ये जो कॉलम होंगे इनमें व्हेन द फ्री सरफेस आर मॉडिफाइड इनटू सीलिया लाइक दिस, these are the cilia, ये है फ्री सरफेस, न्यूक्लियस इज देयर एंड these are cilia are found when the cilia are found in the columnar epithelial tissue, then it is called the ciliated epithelial tissue. ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। और हाँ, एक चीज़ और कि मोस्टली जैसे हम जनरली जैसे बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड्स इन, कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरेथ्रा में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, जनरली मतलब मैंने पूरा ऑल ओवर बता दिया कि मेनली इस जगह पाए जाते हैं। अब डिस्टिंक्टली मतलब कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये हम और अभी आगे डिटेल में देखते हैं। हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और जैसे मैंने बताया कि जो सेल्स जब हम ऊपर लेयर पे पहुंचेंगे, इस वाली लेयर पे, इस लेयर पे जाकर जैसी शेप हो रही है इसकी टिश्यू की या सेल की, उस पे ये हम कहेंगे कि इट इज़ स्क्वैमस और इट इज़ क्यूबॉइडल और इट इज़ कॉलमनर। ओके, ऊपर जाते जाते जो नीचे से तो सभी क्यूबॉइडल शेप में है, एक बात ध्यान रखिए,
मल्टी लेयर्ड होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, उसमें जो सेल्स नीचे से जा रहे हैं वो सब क्यूबॉइडल शेप के हैं, मतलब इसमें 3, 4, 5, 6 मतलब जितनी भी लेयर हो सकती हैं। लेकिन हम डिसाइड कैसे करते हैं, मैंने कैसे बताया कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के बारे में हम बात करेंगे। वो इस वजह से कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं, इट मीन्स कि ये स्क्वामस टाइप सेल होते जा रहे हैं, मतलब फ्लैट होते जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। ओके, अगर क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है ऊपर जाकर, ऊपर सरफेस पे, इस सरफेस पे जाकर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर ऊपर सरफेस पे जाकर सेल्स का स्ट्रक्चर या टिश्यू कैसे दिख रहे हैं, कॉलमनर टाइप दिख रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ और कि इसमें स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रेटिनाइज, दूसरा नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज जो होता है इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, न्यूक्लियस, इसके सेल्स में न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसमें, नॉन क्रेटिनाइज में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो ये कैसा होगा, इट इज़ डेड सेल्स। क्या हो जाएगा, ये डेड सेल्स हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया क्रेटिनाइन, यहाँ प्रोटीन, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो अपर सरफेस पे जाके सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट होता है। क्रेटिन जो होती है इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, तो डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन वहाँ पे होता रहेगा जिसको हम क्रेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इस वजह से क्या है, लिविंग सेल्स है। क्या है ये, लिविंग सेल्स है। ओके, ये सेल्स का या टिश्यू जो भी है। ओके, अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ पे फाउंड करता है, ये डेड सेल्स जो हमारे क्या होते हैं, नेल्स होते हैं, हेयर होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, नेल्स बढ़ जाते हैं तो हम उन्हें कट कर देते हैं। आप किसी सेल को कट कर देंगे, अगर वो लिविंग है तो क्या होगा, बस समझिए। ओके, तो ये डेड सेल है, दैट इज़ द रीज़न कि हम इनको कट करके, नाखून बढ़ जाते हैं, हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं, उन्हें काट के अलग कर देते हैं। अच्छा, ये लिविंग सेल्स हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में, वजाइना में, वजाइना, कॉर्निया होती ना, आइस कॉर्निया, फेरिंग्स, फेरिंग्स ऐसा मैंने बताया ना, अभी कॉमनली मैंने बता दिया था कि ये सब उसमें पाई जाती हैं, फेरिंग्स में, और ओइसोफेगस और लिप्स की लाइनिंग में, लिप्स लाइनिंग। ओके, तो कितनी जगह ये भला नॉन क्रेटिनाइज जो हमारा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल है वो पाया जाता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब हम इसको रब कर देती हूँ मैं, तो हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइडल हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस अपर सरफेस पे जिस तरीके के सेल की शेप होगी, देन इट विल डिसाइड कि ये क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, या क्या है, स्क्वामस है। अब ये हम देख रहे हैं क्यूबॉइडल, मतलब कि ऊपर की सरफेस पे जाते जाते जो सेल्स की शेप हो रही है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रही है। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ये क्या है, ये है हमारा अपर लेयर जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है, तो मैंने बता ही दिया आपको। और हाँ, ये सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड, मतलब लिविंग सेल हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं, कौन सा, क्यूबॉइडल वाले। और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, इनका जो काम है जो मैंने बताया ना कि थोड़ा बहुत ये सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करते हैं। तो फाउंड्स इन द प्लेस ऑफ सीक्रेशन। सीक्रेशन कौन करेगा सीक्रेशन, ग्लैंड्स करेंगी ना। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ग्लैंड्स में, जो हमारे ऑर्गन्स में हैं ग्लैंड्स, उसमें ये पाए जाते हैं ग्लैंड्स में। ओके, अब हमारा होगा क्यूबॉइडल। अब एक चीज़ और रहेगी हमारी, ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये और रहेगी हमारा कॉलमनर। ओके, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जैसे मैंने बताया ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, एक तो होता है कॉलमनर मतलब नॉन सीलिएटेड, ये है नॉन सीलिएटेड, और ये होता है सीलिएटेड। मैं लिख नहीं रही हूँ, सीलिएटेड, ये होता है सीलिएटेड। सीलिएटेड में मतलब कि सीलिया आर प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस, और नॉन सीलिएटेड में
कॉलमनर है, हम ऊपर सरफेस पे जाकर देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो कॉलम टाइप है, सो दैट वी कॉल इट कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो और इसमें सीलिया भी प्रेजेंट है, तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कॉलमनर। दीज आर फाउंड इन द बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एक्सेप्टर। ओके, और ये सीलिएटेड जो होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे, ये वाले सीलिएटेड फाउंड्स इन एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है हमारा, फेरिंग्स में मिलता है ना, एपिग्लॉटिस का की वजह से हमारा जो हम खाना खाते हैं वो सही तरीके से सही ट्यूब में जाता है, अदरवाइज वो हमारी जो हम ब्रीथिंग ले रहे हैं उस ट्यूब में भी जा सकता है। दैट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने मेरे वीडियो देखिए मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो एपिग्लॉटिस है वो सीलेटेड होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो फूड है उसको आगे ट्यूब में बढ़ाता है। ओके, तो चिल्ड्रन इट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। चिल्ड्रंस आपसे यही गुजारिश है, यही आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को केवल देखकर मत जाया करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिए। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।